नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 25 मई हो गई है और जो नॉर्मल डेट है मानसून की वो 1 जून होती है, यानी 6 दिन का समय बचा है। लेकिन ऐसा है कि प्री मानसून गतिविधियां तो जोर पकड़ चुकी हैं। जब प्री मानसून की बारिश जब तेज़ हो जाती है तो वो जो क्राइटेरिया हैं वो सारे अगर मैट हो जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर बादल काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं दक्षिण भारत में, जहाँ पर OLR है और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ऑलरेडी कम हो चुका है, वो क्राइटेरिया मैट हो गया है। और जो बारिश का क्राइटेरिया है, यानी कि 15 स्टेशन जो होते हैं लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल के मिलाकर के, उसमें से 60% स्टेशंस में 2.5 मिलीमीटर या उसकी ज़्यादा बारिश लगातार 2 दिन होती है, तो दूसरा क्राइटेरिया वो भी जल्दी ही मैट हो जाएगा, यानी कि वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत अभी भी आ रही है कि जो पश्चिमी हवाएं हैं, अभी देखिए उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, पश्चिमी हवाएं हैं वो 600 हेक्टापास्कल की ऊंचाई तक आपको दिखाई देनी चाहिए। तो उसका इंतज़ार है। जैसे ही वो सब होगा तो मानसून का आगाज़ हो जाएगा, यानी डिक्लेयर हो जाएगा कि मानसून केरल पर पहुंच गया है। तो ये सारा वेदर सिस्टम अभी बना हुआ है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान पर है। ट्रफ जो है उत्तर प्रदेश तक आ रही है, इसीलिए इस ट्रफ के कारण हो सकता है कि अब कभी भी धूल भरी आंधी की गतिविधियां इन इलाकों में दिखाई दे जाएं। और उत्तरी पाकिस्तान में बारिश रहेगी, सिंध बलूचिस्तान सूखा रहेगा, गुजरात राजस्थान के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, उत्तर प्रदेश भी सूखा ही रहेगा। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बारिश और धूल भरी आंधी हो सकती है। अब आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश देखेगा। तो सीधा चलते हैं हम अपने मॉडल के ऊपर, तो उससे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे मॉडल मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, जिससे कि आपको पता लगे कि पिक्चर जब देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इजीली समझ में आता है। आप देखिए अफ़गानिस्तान के उत्तरी इलाकों में किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये जो इलाके हैं बारिश देख रहे हैं। और ये पूरा जो कश्मीर है वहाँ से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे इलाकों में, कश्मीर में ज़्यादा है, जम्मू के डिवीज़न में कम है, और लद्दाख से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड में हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आप देखिए पंजाब, हरियाणा के कुछ ज़िले, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये बिहार के तराई वाले इलाके, पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर, और ये पश्चिमी तट पर बारिश है। ये 25 तारीख का है और 26 तारीख को होते होते उत्तर भारत सूख जाएगा, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर महाराष्ट्र में भी आपको बारिश की गतिविधियाँ, तेलंगाना में भी 26 को दिखाई दे जाएंगी। 27 में भी जो बारिश है साउथ पेनिनसुला में रहेगी और ये इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो हम पहाड़ों पर चलते हैं सीधा। तो अभी क्या है कि आज और कल, यानी 25 और 26 तारीख को, 27 को कम हो जाएगी, 25 और 26 तारीख को ये जो उत्तरी जो इलाके हैं, मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बानीपुर, बारामुल्ला और पुंछ, श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, गंदरबल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश है। बाकी अगर आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो जम्मू और सांभा, कठुआ, यहाँ पर छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। और उसके बाद अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी। लेकिन हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति, चंबा और केलियोंग के जो इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश है। कुछ इलाकों में धौलाधार हिल्स में भी बारिश है। धर्मशाला में छुटपुट बारिश हो सकती है। और वैसे ही ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, शिमला, किन्नौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगी। अब उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ तो बारिश देखेंगे, लेकिन देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज और चमक के साथ हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। पंजाब की तरफ अगर हम चलते हैं तो पंजाब में भी ये जो अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलिका, मोगा, बठिंडा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें अगले 2 दिनों तक दिखाई देगी। ये आज 25 और 26 तारीख को, 27 तारीख से मौसम साफ़ हो जाएगा। बस ऐसा लग रहा है कि आज 25 को ही दिखाई देगी, 26 से भी, और 27 तारीख से मौसम साफ़ होने लग जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये 26 तारीख से और 27 तारीख से मौसम साफ़ हो जाएगा। और तो यहाँ पर पंजाब में मतलब आज ही बारिश है 25 तारीख को, फिर कल से मौसम साफ़ हो जाएगा। अगला जो स्पेल आएगा वो 28 और 29 तारीख को आएगा। 28-29 तारीख को जो स्पेल होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी ऐसा लग रहा है कि जो अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, मेवात से लेकर के दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी आज आ सकती है कुछ इलाकों में, और हल्की फुल्की बौछारें भी आपको दिखाई दे सकती हैं।
और कल से मौसम साफ़ हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन 28-29 तारीख से फिर से यहाँ पर मौसम ख़राब होने लग जाएगा। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि जो बारिश है वो सहारनपुर शामली, ये जो इलाके हैं सहारनपुर शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, ये जो इलाके हैं यहीं पर कुछ मौसमी गतिविधि हल्की फुल्की दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुर, इटावा, बांदा, हमीरपुर, कानपुर, लखनऊ, ये सारे इलाके पूरी तरह से सूखे रहेंगे, कहीं पर भी बारिश नहीं है और भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई दे जाएगा। अब अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में ऐसा लग रहा है कि किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, माधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि आपको दिखाई दे सकती है अगले 2 दिनों के दौरान। लेकिन अगर हम देखें बाकी इलाके, अगर देखें आपका ये आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, भोजपुर, ये सारे इलाके, जहानाबाद, नालंदा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, सारे इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। झारखंड में कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, पूरी तरह से गर्म और शुष्क रहेगा। गरवा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरदिया, साहिबगंज, गोड़ा, पाकुड़, दुमका से लेकर के रांची, खूंटी, चाईबासा, सभी इलाके। अब गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रही है, लेकिन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा तक बारिश की गतिविधियाँ रह सकती हैं। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बारिश है वो कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। तवांग और ये सियांग वैली, दिबांग वैली और आपका कामेंग, सोनितपुर, कोकराझार, चिराग, धुरबी, बारापेटा, सोनितपुर, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। सिक्किम में भी ठीक ठाक बारिश है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यहाँ पर छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली हैं। अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी अभी फ़िलहाल कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। आज हो सकता है झुंझुनू और ये अलवर वगैरह के कुछ इलाके, सीकर, चुरू, यहाँ पर धूल भरी आंधी हल्की फुल्की कहीं कहीं पर आ जाए, लेकिन कल से मौसम साफ़ हो जाएगा। 29 तारीख से फिर से मौसम में बदलाव होगा, लेकिन क्योंकि ये अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं इसीलिए जो 48-49 डिग्री तक पलौदी और उसके आसपास के टेम्परेचर पहुँच जाते थे वो पहुँचने की संभावना हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ये हम कह सकते हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ तो मध्य प्रदेश में भी अभी फ़िलहाल कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी आपको दिखाई देगी। जो आपका होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है, सागर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, अगरमालवा, उज्जैन, ये सारे इलाके धूप से तपेंगे और कोई भी यहाँ पर राहत अभी फ़िलहाल आपको दिखाई नहीं देने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा से लेकर के दांतेवाड़ा, बस्तर तक पूरी तरह से मौसम साफ़ और गर्म बना रहेगा। उड़ीसा में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं नज़र आ रही है, पूरी तरह गर्म और शुष्क रहेगा। गुजरात में जो हवाएं हैं वो आपको पता है कि ये जो हवा ये अरब सागर से यहाँ से पहुँच रही हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो भीषण गर्मी का प्रकोप है वो अभी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर भी टेम्परेचर 40 से ऊपर तो कई जगह पर बने हुए हैं, लेकिन जो एकदम तपती गर्मी है उससे कुछ राहत है और सुबह शाम के समय थोड़ी ठंडी हवा आपको दिखाई दे जाएगी। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये विदर्भ, अमरावती, नागपुर, वर्धा, गोंडिया, यवतमाल, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, थाने और पालगढ़ यहाँ तक हमें बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पुणे, सतारा और कोल्हापुर के भी जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो जाए। ये अगले 2-3 दिनों तक रहेगी और ये ऐसा है कि प्री मानसून गतिविधियाँ अब लगातार जारी रहने वाली हैं। तेलंगाना का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन 27-28 तारीख से जो बारिश है वो मेडक, सदापेट, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर और नागरकोल, नालगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, महबूबाबाद, जौगांव, यहाँ पर बारिश की संभावना नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश ज़्यादातर सूखा रहेगा, लेकिन रायलसीमा के कुछ इलाके, अनंतपुर, चित्तूर, कोडप्पा, यहाँ पर छुटपुट बौछारें दिखाई दे सकती हैं। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कोस्टल एरियाज़ में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। दक्षिणी कर्नाटका में भी हो रही है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की बारिश, यानी कि आपका गुलबर्गा, बीजापुर, जगीर, बगलकोट, रायचूर, कोपल, बेलारी, गडग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर पैचेस में रेन होगी, लेकिन उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, बेंगलुरु, कारवार, होनावार, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। केरल के कई इलाके लगातार बारिश देखेंगे। मानसून आने तक यहाँ पर अब बारिश रुकने वाली नहीं है। लक्षद्वीप में भी लगातार बारिश होगी। तमिलनाडु में अब एक वेदर सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है जो 3-4 दिनों में यहाँ तक आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हल्की से मध्यम बारिश कोस्टल एरियाज में होगी, अंदरूनी इलाकों में ज़्यादा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के दक्षिण भारत भारी बारिश देखेगा।
और उत्तर भारत में आज कुछ वेदर एक्टिविटी है, उसके बाद 28-29 तारीख को होगी। पहाड़ों पर 2 दिनों के दौरान बारिश है, 28-29 को दोबारा होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश होगी। उत्तर पूर्वी बिहार में भी बारिश की संभावना नज़र आ रही है और बाकी इलाके धूप और गर्मी से तपने वाले हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।